मॉस्किटो बाइट के बाद थोड़ा इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी साथ ही साथ मलेरिया इसका जो लक्षण उभार के बाहर नहीं आती है। इट टेक्स few days time, ranging from say 5-7 days to 10-15 days। उसके बाद ये बुखार शुरू होती है। बुखार एक मियादी, एक टाइम बाउंड बुखार होता है, यानी बुखार आता है ऑटोमेटिकली, आपने दवाई ली और नहीं ली, ये 4-5 घंटे का बाद बुखार ऐसे ही उतर जाती है। So this is a very self-limiting disease. I mean the fever. Now the but there are थोड़ा डेविएशन भी हो सकता है। कभी कभी होता है क्या, बुखार एक बार आता है दिन में, कभी कभी दिन में एक से ज्यादा बार आती है। और ये जब कुछ दिन के बाद एक साइकिल इसका एस्टेब्लिश हो जाती है, वो साइकिल के बाद एक रिदमिक फीवर आती है, यानी ऑल्टरनेट डे फीवर आती है। आई एम डॉक्टर अमिताभ नंदी, microbiological infectious disease specialist working in Kolkata, West Bengal. I was ex head of the department at the Calcutta School of Tropical Medicine. Now, today's discussion would be around malaria. I would explain things in this way, that what is malaria, what to do, how it occurs, and what to do, particularly in the uh, general public's perspective. As we know, malaria is a mosquito-borne parasitic disease. To be more precise, it's a protozoan parasitic disease transmitted by infected female Anopheles mosquito. The transmission time mostly ranges from sunset to sunrise, with a peak at the sleeping hour, that means after 11 p.m. These mosquitoes, they breed on inside the small accumulation of clean and stagnant water. Mind you, it is clean and stagnant water, whether it is natural or man-made, it doesn't matter. These mosquitoes, after biting the infected person, that is the patient, it takes the parasite, and after few days it becomes mature and ready to transfer the infection to others. Malaria is a disease, human disease, which manifests in the form of fever. It may be very high, to the tune of 105 and 106 degrees centigrade, I mean Fahrenheit. With It's not always that there would be chill and rigor, but usually it is associated with chill and severe rigor, means कपकपी जो कहते हैं ये। और ये जो मॉस्किटो बाइट के बाद थोड़ा इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी साथ ही साथ मलेरिया इसका जो लक्षण उभार के बाहर नहीं आती है। इट टेक्स few days time, ranging from say 5-7 days to 10-15 days। उसके बाद ये बुखार शुरू होती है। बुखार एक मियादी, एक टाइम बाउंड बुखार होता है, यानी बुखार आता है ऑटोमेटिकली, आपने दवाई ली और नहीं ली, ये 4-5 घंटे का बाद बुखार ऐसे ही उतर जाती है। So this is a very self-limiting disease. I mean the fever. Now but there are थोड़ा डेविएशन भी हो सकता है। कभी कभी होता है क्या, बुखार एक बार आता है दिन में, कभी कभी दिन में एक से ज्यादा बार आती है। और ये जब कुछ दिन के बाद एक साइकिल इसका एस्टेब्लिश हो जाती है, वो साइकिल के बाद एक रिदमिक फीवर आती है, यानी ऑल्टरनेट डे फीवर आती है। एक दिन छोड़ छोड़ के, यानी आज अगर मंडे को बुखार आया, तो मंगलवार छोड़ के बुधवार को फिर से बुखार आती है। और ये ऐसा अक्सर देखा जाता है थोड़े देर के बाद, यानी थोड़े दिन के बाद। शुरुआत ऐसे नहीं हो सकती है। Now this malaria disease is prevalent in almost
all the provinces of India, everywhere you can get malaria. अब साल की बात कहा जाए तो ये ज्यादातर सीजनल होती है। कई तरह का मलेरिया होती है। मान लो कि ऐसे जो शहर में होती है उसको अर्बन मलेरिया कहा जाता है। जो जंगल में होती है वो फॉरेस्ट मलेरिया कहा जाता है। और दिस फॉरेस्ट मलेरिया इज वेरी 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 टफ। ये बहुत जानलेवा होती है। एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर द टूरिस्ट हु मूव टू द फॉरेस्ट। टूर के लिए जाते हैं वो इन्फेक्शन वहाँ अगर हुआ तो या तो वहाँ ठहरने का समय में बुखार होती है, नहीं तो वापस आने का बाद बुखार होती है। सो एनीबॉडी गोइंग टू द फॉरेस्ट एरिया particularly during the rainy season and after rainy season coming back, ये सीजन का मलेरिया सीजन यूजुअली शुरू होती है मार्च महीने से लेके और आपको अक्टूबर नवंबर तक चलती है। ऐसे ज्यादा सर्दी जब हो जाती है तब मलेरिया फैलती नहीं है। एंड ये जैसे मैंने आपको बोला है कि ये फॉरेस्ट मलेरिया होता है, अर्बन मलेरिया होता है, गांव में भी मलेरिया होता है, ये रूरल मलेरिया कहा जाता है। फिर इंडस्ट्रियल एरिया में होती है, इंडस्ट्रियल मलेरिया कहा जाता है। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कहा जाता है ये डिपेंड करता है किस तरह का मस्कीटो इसको फैलता है। अच्छा, इसको छोड़ के दीज आर दी टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल टाइप। इसको छोड़ के मलेरिया जो लक्षण होती है इसको इसके ऊपर ये मलेरिया हम दो तीन तरह का होती है। हम कहते हैं सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, यानी जिसमें बुखार होती है, थोड़ा उल्टी हो सकती है, सर दर्द होती है, ऐसा ये जो लक्षण होती है यहाँ तक अगर सीमित रहे इसको अनकॉम्प्लिकेटेड एंड सिंपल मलेरिया कहा जाता है। अब यहाँ से अगर इलाज सही टाइम पे नहीं होती है तो मलेरिया आगे बढ़ती है और वो कॉम्प्लिकेटेड एंड सीवियर मलेरिया हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि मलेरिया जो कीटाणु है ये कई तरह का होता है। 4 तरह का ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट होती है। उनमें से 3 तरह इंडिया में पाया जाता है। अब इससे ज्यादातर जो मिलता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो होती है वो ज्यादातर मिलता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम उससे थोड़ी सी कम मिलता है। मगर जानलेवा जो मलेरिया होता है, प्राइमरीली जो लीथल मलेरिया होती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम मलेरिया होता है। उसमें आदमी का जो मरीज होती है उसको उनका मरने का चांस कई गुना ज्यादा होती है। अब ये इसके मतलब ये नहीं कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में कोई नहीं मरेगा, ये नहीं है। क्योंकि आजकल ये भी देखा जाता है उसका थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है। यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी जानलेवा, उसका चेहरा थोड़ा चेंज होता रहा है। तो अब ये जो सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होती है ये जब इसको कब कहा जाता है, हियर आई विल टेल यू सम वार्निंग साइंस। जब मलेरिया बुखार होती है, अगर आपके घर में कोई मलेरिया मरीज हो और उनमें अब जो मैंने लक्षण बताने वाला हूं ये लक्षण में से एक भी लक्षण हो, मान लो कि वो ही इज इन द सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड स्टेज ऑफ मलेरिया एंड ही मस्ट बी ट्रीटेड एट द हॉस्पिटल। लक्षण ऐसा लक्षण होती है कि मान लो कि बहुत ज्यादा तेज बुखार होती है, बुखार उतरती नहीं है, 5-6 फ़ारेनहाइट का बुखार होती है, उल्टी लगातार उल्टी होता रहता है, डायरिया होता रहता है, फिर सांस फूलने लगता है जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है, और अनसन बोलता रहता है, यानी थोड़ा मेंटल कंफ्यूजन होती है। एंड जो होता है उसका कभी कभी कन्वल्शन होता है, जो कपकपी कहते हैं, बहुत जोर होता है, कन्वल्शन होता है। अब कभी कभी वो ड्राउजी हो जाता है, फिर वो बेहोश हो जाता है, फिर पेशाब का रंग अगर पीला से लेके और कोला कलर की हो जाती है, सरसों तेल का जैसा रंग हो जाती है, ऐसा ऐसा। और या तो पेशाब मात्रा में कमी आ जाता है, पेशाब बंद हो जाती है, कि डायरिया होती है, पतला पैखाना होते हैं। ये लक्षण में से कोई भी एक लक्षण मलेरिया मरीजों में है तो मान लो कि ही इज इन दी सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड स्टेज और उसको अस्पताल में इलाज करना है। इलाज है, इलाज से ये नहीं कि इलाज नहीं है, आदमी मरीज बचता है। बट द मेन हॉलमार्क ऑफ द ट्रीटमेंट आप लोगों के लिए
जो हमें मुझे देख रहे हैं आप लोगों के लिए एक मैसेज हम छोड़ना चाहेंगे। मलेरिया एक ऐसा बीमारी है, अगर टाइम लूज करे तो मरने का चांस ज्यादा होती है। इसलिए बुखार हो, साथ ही साथ पहला दिन ही खून का जांच कराओ, क्योंकि खून ही एक ऐसा चीज है जिसमें जांच के दौरान हमें मलेरिया पहचान कर मिलता है, मलेरिया हम पहचान सकते हैं। और अगर पहला दिन एक बार में नहीं मिला तो लगातार 3 दिन खून जांच होना चाहिए। और ऐसा स्थिति में खून जांच नहीं हुई और ये बुखार के साथ ऐसा जो मैंने वार्निंग साइन वो जो लक्षण बोली, ऐसा ऐसा कोई भी मिला, तो आपको ये फिक्र करने का ये नहीं है कि जरूरत नहीं है कि मलेरिया हुआ या नहीं। अब ऐसा भी बुखार के साथ ऐसा एक भी ऐसा साइन होगा तो मलेरिया मान के उसको अस्पताल भर्ती करिए, डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए। अब इसमें जितना जल्दी हो सके इलाज दिया जाए तो बचने का चांस उतनी ज्यादा होती है। अब आपके एक कुछ सामाजिक जिम्मेदारी होती है। हम जैसे शुरू में बोली कि मलेरिया के मच्छर जो कलेक्शन ऑफ वाटर, क्लीन स्टैग्नेंट वाटर। अब पानी जहां होगा, मान लो कि 2 चम्मच भी पानी कोई कटोरी में अगर जमा पड़ा 7 8 दिन 10 दिन हो गया, उसमें मच्छर पैदा हो सकता है। इसीलिए और ये हम ही पैदा करते हैं। 2 किस्म का ऐसे वाटर बॉडीज होता है। एक होता है नेचुरल वाटर बॉडीज जो नेचर में जमा हुआ पानी होता है, जंगल में होता है, नदी में, तालाब में होता है, घर के आसपास गड्ढा वगैरह होगा वो वहां होती है। और हमने जो कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, जैसे डिस्पोजेबल्स होता है, प्लास्टिक का डिब्बा वगैरह, शीशे का डिब्बा वगैरह, फूल का टॉप वगैरह, फिर वो डाब का छिलका वगैरह हम जो फेंक देते हैं, घर के आसपास साफ सुथरा नहीं रखते हैं। ये एक ऐसा चीज है जो हम इसको सुधार सकते हैं। और सुधारने का बाद क्या होता है, मलेरिया का मात्रा में, काफी मात्रा में हम कम कर सकते हैं। और ये है हमारी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी बनता है। और एक हमारा सामाजिक जिम्मेदारी है, अगर किसी के घर में मलेरिया मरीज हो, हम हर समय हमें ये देखना है कि हमारा मरीज से दूसरे का घर में और दूसरे आदमी में मलेरिया ना फैले। इसीलिए बुखार का जो मरीज होती है उसको सब समय मच्छरदानी के अंदर सुला के रखिए। He should use a mosquito net, whether it is malaria or even nowadays the malaria and dengue, they are coexisting over वो होता है, यानी एक एक जगह में कई ऐसे बुखार वाली बीमारी होता है। ये नहीं कि से बुखार सिर्फ मलेरिया में होती है, टाइफाइड में बुखार हो सकता है, डेंगू में बुखार होती है, स्वाइन फ्लू में बुखार होते हैं, वगैरह वगैरह ऐसे कई बुखार वाली बीमारी होती है। तो ये तो पहचानने के बाद ही पश्चात हमको जानकारी मिलेगा कि मलेरिया है क्या क्या है। इसी कारण से अगर हमें जानकारी हो या ना हो, कोई भी बुखार वाले मरीज को मच्छरदानी के अंदर सुला के रखिए, ताकि उसको मच्छर काट ना पाए। और मच्छर अगर नहीं काटेगा तो वो मलेरिया का कीटाणु नहीं फैलेगा। ये आपके एक सामाजिक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उम्मीद करेंगे आप हमने जो जो बोले ये सब आप करेंगे, और मलेरिया तो कम करने के लिए, मलेरिया जो देश में हो रहा है इसको कम करने के लिए आपका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। नाउ टू समराइज, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? मलेरिया इज ए पैरासिटिक डिजीज। इसमें बुखार होता है, 2 टाइप का क्लिनिकल मलेरिया होता है। एक सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड स्टेज होता है, अगर इस स्टेज में इलाज नहीं होता है तो वो सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में चला जाता है, जिसमें मरने का चांस ऑलमोस्ट नियर अबाउट 90-100% होता है। अगर इलाज में देर हो तो मान लीजिए कि मरीज मरने का चांस 90 to 100% हो। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उसको अस्पताल में लीजिए, इलाज करवाइए। एंड एट द एंड मैं ये कहूंगा, एक स्लोगन कहूंगा, EDPT, E फॉर अर्ली, D फॉर डायग्नोसिस, P फॉर प्रॉम्प्ट एंड T फॉर ट्रीटमेंट। EDPT यानी अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, यही है मलेरिया रोकथाम के लिए मेन स्लोगन। मुझे उम्मीद रहेगा कि आप इसमें शामिल होंगे और मलेरिया कम करने के लिए सारे देश भर जुड़े जो
हम काम कर रहे, इसके साथ ही बनेंगे आप। धन्यवाद। नमस्कार।